हमारे पास यहाँ पे टूल्स में एक टूल है, इफेक्ट्स टूल है। इसमें अलग अलग तरह के स्टाइल्स हैं या इफेक्ट्स हैं जो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं। हमारे इफेक्ट्स टूल में शेडो और कंटूर के बाद हमारे पास ब्लेंड टूल है। ब्लेंड मतलब दो शेप्स को आपस में ब्लेंड करना। तो कोई भी दो शेप्स हो सकती हैं, जैसे अभी हमने एक रेक्टेंगल लिया है और दूसरा हमने ये पेंटागन ले लिया है। अब ये दो शेप्स हैं, इनमें अलग अलग कलर्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे ब्लेंड टूल है और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो जिस शेप से दूसरी शेप में वो आपस में ब्लेंड कर देगा। वो कलर भी ब्लेंड करेगा और शेप्स को भी ब्लेंड करेगा। तो ये हमें दो शेप्स को कंबाइन करके एक नई शेप जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, ब्लेंड कर रहा है एक के बीच में दो। और यहाँ पे आप देखोगे तो इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप यहाँ से प्री सेट भी अप्लाई कर सकते हो। अभी 10 स्टेप्स 20 स्टेप्स, ये 10 स्टेप्स का एक ब्लेंड है, ये 20, ठीक है। तो ये बने बनाए हैं, आप इनका भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ से आप इसके स्टेप्स अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हो, बढ़ाना चाहते हो या कम करना चाहते हो, वो आपस में उतने स्टेप्स में वो ब्लेंड करेगा। अभी ये रोटेशन है, तो जो शेप है वो क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज आप कैसे रोटेट करना चाहते हो तो वो यहाँ से एडजस्ट किया जा सकता है। फिर लूप ब्लेंड है, मतलब एक लूप बनाएगा। आप वैसे चाहते हो कि सिंपल चाहते हो, वो दो तरीके से चेंज की जा सकती है। अभी हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट ब्लेंड है, क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो ये कलर्स की ऑप्शन है, ठीक है। आप कलर्स कैसे चाहते हो वैसे उसके कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर सकते हो। ये इफेक्ट्स है। ऑब्जेक्ट एक्सलेशन है, तो यहाँ से आप ऑब्जेक्ट्स को कैसे एक दूसरे के बीच में मिक्स करना चाहते हो, कौन सी शेप कहाँ पे हो, तो वो और कलर्स भी साथ में ही चेंज कर रहा है। अगर यहाँ से हम अनलॉक कर देंगे तो एक चीज़ ही करेगा, या कलर करेगा या शेप्स करेगा। तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं एक्सलेट करने के लिए। अभी हमने ये एक जो ब्लेंड बनाया है और यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे शेप की जो पोजीशन है तो हमने यहाँ से चेंज किया है, 150 कर दिया, तो वो स्क्रीन के ऊपर उसकी पोजीशन चेंज कर रहा है। और यहाँ से उसकी विड्थ एंड हाइट तो वो हम चेंज कर सकते हैं। अभी विड्थ है तो वो एक शेप जो है उसका हमने जो साइज़ है वो चेंज किया है। तो ये बेसिकली पोजीशन और साइजिंग के लिए है और ये जो ऑप्शन है ये ब्लेंड के लिए है। अभी हमने ये दो शेप्स को ब्लेंड किया है, तो हमारे पास अगर हम इसको चेंज करना चाहते हैं तो मान लो अभी मेरे पास ये एक स्टार है, ये अभी हमने बनाया तो ये एंड में है, एंड में, ठीक है। मतलब सबसे लास्ट ये शेप बनाई हुई है। और एक और शेप बना देते हैं। अब ये ट्रायंगल है, तो आप अब देखोगे ये अभी जो हमारी ये ट्रायंगल है ये लास्ट में है, ठीक है। अभी सबसे लास्ट में ये बनाया, उसके बाद में ये वाली शेप बनाई है, उससे पहले ये वाली शेप बनाई है और ये वाली शेप बनाई है। तो अब ये ब्लेंड किया था, तो हम अगर ब्लेंड के ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है न्यू स्टार्ट, शो स्टार्ट, न्यू एंड, शो एंड। अभी ये हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो चेंज करना चाहता हूँ कि ये यहाँ से स्टार्ट ना हो, यहाँ से स्टार्ट हो। तो हमने यहाँ से न्यू स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया, पर वो अप्लाई नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्लिक करते हैं तो वो अप्लाई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये ऑब्जेक्ट है ये पोजीशन नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं
यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी इसको पहले ऑब्जेक्ट में जाएंगे और ऑर्डर बैक ऑफ द पेज कर दिया। तो अभी ये क्या है, लास्ट में है। ठीक है, अभी क्या है, जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग ये अभी लास्ट में पोजीशन है और ये सबसे एंड में। ठीक है, तो मान लो कि ये नंबर 1 के ऊपर है, ये यहाँ पर देखो ये नंबर 1 के ऊपर है और ये सबसे ऊपर है। ठीक है, ऐसे अब हम ये अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी फिर से मैंने ब्लेंड को चूज़ किया और यहाँ से जाके न्यू स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया। अभी स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है पर मैंने इसको चूज़ कर दिया, तो अभी वो चेंज हो गया। अभी ये स्टार्ट नहीं है, ये वाला स्टार्ट हो गया, यहाँ स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, वैसे ही हमने इसको अप्लाई करके न्यू एंड के ऊपर क्लिक कर दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो न्यू एंड चेंज हो सकता है। तो ऐसे आप चेंज कर सकते हो, पर पोजीशन देखनी पड़ेगी आपको, नहीं तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये जैसे भी न्यू स्टार्ट, न्यू एंड। ठीक है, जब शो स्टार्ट तो वो बता देगा कि कौन सा स्टार्ट है कौन सा एंड है। ठीक है, तो आप ऐसे इनका यूज़ कर पाओगे। मैप नोड्स की ऑप्शंस हैं, जस्ट सेपरेट की ऑप्शंस हैं। अभी ये देखो, ये जो ब्लेंड है यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। रास्ते में कहीं पे भी कोई मतलब बेंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ठीक है, दो शेप्स हैं जहाँ से पॉइंट चेंज हो रहे हैं। तो हम ब्लेंड पे जाएंगे, तो आप यहाँ से स्प्लिट कर दोगे, स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका माउस चेंज हो जाएगा और यहाँ से स्प्लिट करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से करना चाहता हूँ, जिसकी शेप के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अभी यहाँ से स्प्लिट हो चुका है। ठीक है, तो अभी यहाँ से इस शेप के ऊपर और इस शेप से ये वाली शेप के ऊपर जा चुका है। तो आप इसको बीच में से अगर तोड़ना चाहते हो तो वो स्प्लिट किया जा सकता है। लास्ट में हमारे पास फ्यूज एंड और मैप नोड्स है। फ्यूज एंड करोगे तो फिर से दोबारा वैसे ही हो जाएगा, नॉर्मल जैसे था। यहाँ पे शेप बना दिया, तो ये एक सर्कल है, तो हमने ये ट्रायंगल एक बनाई है और फिर इसकी एक और कॉपी हमने कर ली है। 2 ट्रायंगल्स हमने बनाई हैं और ब्लेंड कर दिया। अभी हमने ये जो ब्लेंड अप्लाई किया हुआ है इसको चूज करेंगे और न्यू पाथ के ऊपर क्लिक कर देंगे और जैसे भी ये हमने एक शेप बनाई हुई है तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया। अप्लाई नहीं हुआ है तो हमें पाथ के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी ये उस पाथ के साथ अटैच हो चुका है। तो मैं इसको अगर अब एडजस्ट करूँगा तो ये ब्लेंड हो चुका है। ठीक है, जो शेप्स हैं वो आपस में उसके साथ अटैच हो चुकी है, जो पाथ है उसके साथ अटैच हो चुकी है। अभी शो पाथ है, पाथ को देख सकते हैं, डिटैच पाथ कर देंगे तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ इसको हटाया भी जा सकता है। तो हम ये यहाँ से किसी भी पाथ के साथ इसको अटैच कर सकते हैं। ठीक है, मैप नोड्स, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो अभी उसके अकॉर्डिंग इसकी शेप जो है वो चेंज करेगा। ठीक है, तो हम बेंड कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। ठीक है, ये मैप कर सकते हैं, फिर स्प्लिट कर सकते हैं। अभी ब्लेंड अलोंग विद पाथ, मैं अभी अब देखो ये शेप ऐसे है। ठीक है, तो फिर से दोबारा हम ब्लेंड अलोंग विद पाथ करेंगे तो वो पाथ के अकॉर्डिंगली उसको शेप को भी चेंज करेगा। ठीक है, तो अगर आप ऐसे चाहते हो वो भी कर सकते हो, रोटेट ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स को भी साथ में वो रोटेट करेगा। तो हम ये यहाँ से इसकी सेटिंग जो है वो चेंज कर पाएंगे। ठीक है, और क्लियर कर देंगे तो वो हटा देगा। तो ये हमारा ब्लेंड टूल है। आप 2 शेप्स को आपस में ब्लेंड करके एक नई शेप बना सकते हो और इफेक्ट अप्लाई कर सकते हो।